नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज 24। रियल इंडिया न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय खबर आ रही है यूपी के मुरादाबाद जिले से। आइए रुक करते हैं अब बड़ी खबर की तरफ। विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किए फर्जी दस्तावेज। प्रबंधक ने सहायक लिपिक से 4,000 प्रति माह की अवैध वसूली। मुरादाबाद भगतपुर क्षेत्र के मानपुर में स्थित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में सहायक लिपिक के पद पर कार्यरत राकेश ने कुछ दिन पहले प्रबंधक के खिलाफ संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल मुरादाबाद को पत्र लिखकर शिकायत करते हुए बताया है कि प्रबंधक मुझसे 4,000 रुपये प्रति माह अवैध वसूली करते हैं और यह भी आरोप लगाया कि फर्जी हस्ताक्षर करके फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में बुधवार को जांच टीम विद्यालय पहुंची। शिकायतकर्ता शेखर यादव व राजेश कुमार यादव ने प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रबंधक के द्वारा विद्यालय का संचालन सोसाइटी की जगह ट्रस्ट से करने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद व संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद के समक्ष जो समिति के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं उन पर लगभग सभी सदस्यों के हस्ताक्षर फर्जी हैं, जिसमें 4 सदस्य ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी भी हैं। 11/8/2023 को समिति की बैठक समिति के रजिस्टर्ड कार्यालय पर हुई, जिसमें वीरेंद्र सिंह के हस्ताक्षर हुए हैं, जबकि उस दिन वीरेंद्र सिंह अपने विद्यालय में उपस्थित हैं। 16/11/2023 को प्रातः 11 बजे विद्यालय भवन में एक बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें हरिओम, सोनी यादव व अमित कुमार के हस्ताक्षर हैं। यह सभी इस दिन अपने विभागों में उपस्थित थे, जिनके साक्ष्य प्रार्थीगढ़ के पास हैं। इस प्रकार प्रबंधक के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके समिति के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया है, जो एक धोखाधड़ी है। पूरे मामले की जांच करने 3 सदस्यों की टीम विद्यालय में पहुंची। जांच टीम में GIS मुंडा पांडे प्रिंसिपल, GIS ठाकुर द्वारा प्रिंसिपल, JD ऑफिस अकाउंटेंट नरेंद्र कुमार थे। जांच में इन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रबंधक ने मेडिकल दे दिया है, उनकी तबीयत खराब बताई गई है और अन्य आरोपी भी विद्यालय नहीं पहुंचे और फर्जी हस्ताक्षर मामले में नमूने लेकर और उपस्थित व्यक्ति के नमूने लिए हैं, जिसके कारण पुराने हस्ताक्षर संदिग्ध लग रहे हैं। अब जो भी रिपोर्ट होगी आला अधिकारियों के ऑफिस को सबमिट कर दी जाएगी और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। सर, आज विद्या निकेतन में जो जांच आई है, किन मुद्दों को लेकर जांच आई है? जांच एक तो श्री राकेश सिंह जो यहाँ पे लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, उनसे पैसे की उगाही को लेकर के एक मामला की शिकायत की गई थी JD द्वादश मंडल मुरादाबाद के लिए। उसके संबंध में JD सर के द्वारा हम लोगों को जांच समिति बनाकर यहाँ पर भेजा गया था, तो उस शिकायत उनसे हमने स्टेटमेंट ले लिया है। सर, कौन कौन शिकायत करता है? शिकायतकर्ता के साथ साथ क्या आरोपी भी मौजूद थे यहाँ पर सारे? जो प्रबंधक ने स्वास्थ्य का हवाला दे करके प्रबंधक उपस्थित नहीं हो पाए कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अवगत कराया हमें कि मैं मेडिकल पर हूँ, स्वास्थ्य में अस्पताल में भर्ती हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया। कल उन्होंने पर्चा भी डाला था, फोटो भी डाली थी, तो उसके संबंध में उनसे मेडिकल के लिए बोला गया, मेडिकल देंगे तो माना जाएगा, ना तो फिर उनकी पक्षमान शिकायत को माना जाएगा। सर, 2 लोगों का मामला सामने आया है कि उन्होंने जिस जगह जांच हुई थी पिछली बार, उन्होंने कुछ कमेटी में यहाँ भी साइन किए थे और अपने स्कूल में भी वो मौजूद थे, तो ये कैसे संभव है कि एक ही आदमी एक जगह पे 2 जगह मौजूद हो सकता है प्रबंध समिति में उसकी जांच चल रही है, वो उसको देखा जाएगा मामले को। लेकिन पिछली बार भी हम जब जांच में आए थे तो एक अमित नाम के जो शिक्षक हैं उनसे वार्ता की गई थी हमारे द्वारा फ़ोन पे, तो उन्होंने अवगत कराया था फ़ोन पे कि मेरे द्वारा वो सिग्नेचर नहीं किए गए प्रस्ताव में। तो सर, आप जिस पहली बार आप समिति के द्वारा जांच की थी, तो उसमें क्या हुआ उस रिपोर्ट में अभी तक? नहीं, वो रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। नई जांच है, नई बिंदुओं को लेकर के जांच है। 2 बिंदु इसमें मुख्य रूप से, एक तो प्रबंध समिति के प्रस्ताव में जो सिग्नेचर किस किस के हैं या प्रबंध समिति के प्रस्ताव में जो लोग हैं वो वास्तविक हैं नहीं हैं, और दूसरी जांच राकेश द्वारा की गई है, जो यहाँ पर लिपिक के पद पर हैं, कि मुझसे 4,000 रुपये प्रति मंथ प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। किस मामले को लेकर सर आज जांच आई थी? आज जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल मुरादाबाद द्वारा गठित एक टीम यहाँ आई थी, जिसके अध्यक्ष राजकीय इंटर कॉलेज मुंडा पांडे के प्रधानाचार्य थे। जी सर, अमित कुमार और हरिओम के 2 जगह पर सिग्नेचर हैं और एक समय में 2 जगह पर भी उपस्थित हुए, तो इसका क्या मामला है? इसके बारे में तो मैं क्या बताऊंगा। ये जो प्रबंध समिति से जो जांच आई हुई थी, उसमें एक तो प्रबंध समिति के द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया था, और उसमें जो है जो शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार और उनका क्या नाम है,
श्री शेखर, उनके द्वारा जो है एक शिकायती पत्र जेडी सर के यहाँ दिया गया था। उसमें जो ट्रस्ट बनाया गया था, अवगत कराया गया कि ये जो साइन है वो फर्जी है, उसी के संबंध में ये जांच टीम आज जांच करने के लिए आई थी, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग जो है उपस्थित नहीं हुए। सर, जो उपस्थित हुए क्या उनके सिग्नेचर मैच हुए? यह तो जांच टीम ही जो है करा करके अपने साथ ले गई। यह तो वही निर्णय देगी कि वह जांच फर्जी है या सही है, यह उसके बारे में वही लोग पहली बार जब सिग्नेचर हुए थे तो आपके सामने नहीं हुए थे? नहीं, मेरे सामने नहीं हुए थे। एक आरोप और लगाया गया है किसी के द्वारा कि किसी से 4,000 रुपये महीने प्रबंधक जी लेते थे। हाँ, यह उनके द्वारा विद्यालय में सहायक लिपिक श्री राकेश द्वारा जिला जेडी सर को अवगत कराया गया था एफिडेविट के माध्यम से कि मुझसे 4,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उस संबंध में भी यह टीम जांच करके गई है। किस बात के लिए लिए जाते थे? यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है पैसे लिए जाते थे उनसे। मैं राजेश कुमार सरसमारचंद का निवासी हूँ। हम लोगों ने जनवरी से अब तक लगभग 20 शिकायतें विद्यानिकेतन के बारे में कर दी हैं। कुछ शिकायतें तो अधिकारी बिल्कुल पी गए हैं, उनका आज तक कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। एक संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर जांच कमेटी ने पिछली बार आकर जांच की थी। 10 बिंदुओं का प्रार्थना पत्र था, जिसमें 10 के 10 बिंदुओं पर जो प्रबंधक हैं पूरन सिंह, वो दोषी पाए गए। जेडी साहब के द्वारा विद्यालय में 16D की कार्रवाई के लिए जेडी साहब ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी है, जो डीआईओ साहब को दी है। डीआईओ साहब का संरक्षण प्रबंधक को प्राप्त है, इसलिए डीआईओ साहब की तरफ से कोई कार्रवाई उसमें अग्रिम नहीं की जा रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि हमें कोई शायद इंसाफ ना मिल पाए, इसलिए हमें उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एक जांच हमने 13/3/2024 को जेडी साहब को दी थी, जिसमें ये जो भी प्रबंध समिति है प्रस्ताव करती है, उसमें सभी मेंबरों के फर्जी साइन, फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं, कोई भी साइन ओरिजिनल नहीं किए जाते। इस उपलक्ष्य में हमने जो है इस संबंध में हमने एक शिकायत दी थी, जिसकी जांच आज करने 3 सदस्यीय समिति आई थी। उसमें प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है गुलाबबाड़ी पर मुरादाबाद में, वहाँ जब हम लोगों ने पता किया तो वहाँ पता चला कि इस नाम का कोई भी मरीज एडमिट नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रबंधक के द्वारा गुमराह किया जा रहा है और जांच से बचने का जो है तरीका खोजा जा रहा है। अब मैं अधिकारियों से ये अपील करूंगा कि यदि प्रबंधक वो कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये जांचें ऐसे ही लटकी रहेंगी? क्या कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होगी? देखते हैं। यदि अगर अधिकारी नहीं हमारी सुनते हैं तो उनसे ऊपर जाएंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? अगर अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर हम जो है उच्च अधिकारियों पे जाएंगे, शासन स्तर पर जाएंगे। नहीं होगा तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। सर, जांच के लिए प्रबंधक के बचने का कार्य क्या है? मतलब बचने किस वजह से बच जाते हैं? धन के बल से बच जाते हैं या दबंगाई के? देखिए, प्रबंधक के बचने का कारण ये है कि ये 22 साल से प्रबंधक हैं, सारे फर्जी काम ये विद्यालय में किए हैं इन्होंने। अब हम जब शिकायतें जो है कर रहे हैं तो सारे जो है शिकायतों के माध्यम से सारी इनकी काले करतूतें उजागर हो रही हैं और ये पैसे के बल पे, बदमाशी के दम पे जो है बचते चले जाते हैं। अधिकारियों का संरक्षण इनको प्राप्त है। सर, आज जो जांच करने के लिए टीम आई थी, उस टीम ने क्या क्या जांच की है और कौन कौन जांच करने के लिए आए थे? उस टीम में देखिए 4 मेंबर ऐसे हैं समिति के जिनके यहाँ उस दिन हस्ताक्षर हैं, जो प्रस्ताव किए हैं उसमें डेट, टाइम और जगह भी खुली है और उसी दिन वो अपने अपने सरकारी विभागों में उपस्थित हैं। आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ की उपस्थिति मांग ली है, जो हमारे पास आ चुकी है और वो उनसे तो साबित होता है कि प्योर बिल्कुल एकदम फर्जी है। जो इनके सिग्नेचर हैं या तो वो विद्यालय में फर्जी हैं या यहाँ समिति में जो मेंबर कमेटी की मेंबर की
मीटिंग हुई है उसमें फर्जी है। एक टाइम पर दो जगह हस्ताक्षर हैं जो एकदम नियम विरुद्ध है। तो जांच के लिए कौन कौन अधिकारी आए थे? जांच के लिए जीआईसी मुंडा पांडे के प्रिंसिपल, जीआईसी ठाकुर द्वारा के प्रिंसिपल और एक नरेंद्र कुमार जी जो अकाउंटेंट हैं जेडी ऑफिस में, ये 3 लोग आए थे। ठीक है।